हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा राजेश्वरी, अरे हाउ आर यू? ओके, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार 50th संन्यास एनिवर्सरी हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी हमारे बिलवेड गुरु महाराज का मनाया गया वृंदावन धाम में। बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया गया। और गुरु महाराज जो है उन्होंने उसी कोर्टयार्ड में बैठ के, वृंदावन के कोर्टयार्ड में बैठे हम लोग। और गुरु महाराज, जबकि महाराज के इतने 7,000 8,000 डिसाइपल कोर्टयार्ड में कहाँ आने वाले, लेकिन महाराज ने कहा मुझे नहीं पता, आई हैव टू गिव क्लास हियर। एंड महाराज ने सारा इंतजाम तो फोगला आश्रम में किया था। इट्स अ वंडरफुल अरेंजमेंट, वेरी नाइस प्रोग्राम, सो मेनी वैष्णवास आर देयर, वी ऑल मेट देम। एंड जो नहीं जा सके उनके लिए हम थोड़ा सा आशीर्वाद उनके लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो उन सबकी ब्लेसिंग आपको भी मिले। और महाराज ने कहा कि मन वृंदावन में होना चाहिए, और प्रोग्राम्स चल रहे थे, आज थिंक आप लोगों ने देखे भी होंगे, राइट? तो आप लोग मन से जरूर वहां पे थे। तो महाराज ने जब वहां पे इन अपना प्रोग्राम संन्यास इनिशिएशन जिस दिन था गुरु महाराज का, काफी लॉन्ग मनाया गया। 8 दिन का प्रोग्राम था, 4 से लेके 9 तक सेलिब्रेशन चल रहा था गुरु महाराज का। 2 दिन तो बहुत ही था ना, 6th और 7th मेन था। 6 को गुरु महाराज का 50th एनिवर्सरी थी, और बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया गया। तो उस समय महाराज ने उसी कोर्टयार्ड में बैठकर वहां पे फिर संन्यास का पूरा लेक्चर दिया था। मेन पॉइंट ये था, टेक अवे था हम लोगों के लिए कि संन्यास का मतलब केवल ड्रेसअप नहीं होता है। संन्यास का मतलब होता है मेंटेलिटी, है ना? और मेंटेलिटी भगवत गीता से बताया गया, काम्या नाम न्यासम, है ना? और श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोला था। जो प्रभुपाद ने उनको पढ़ाया था वही श्लोक श्रीमद् भागवतम का बताया था। और मेन जो गुरु महाराज हमें टेक अवे करने के लिए बोला था वो था कि अगर हमको भक्ति कर रहे हैं तो हर व्यक्ति जो है वो अगर अपने काम वासना को छोड़कर, अपनी काम वासना को छोड़कर, क्योंकि काम मेन हमारा साथ शत्रु है, काम वासना को छोड़कर कृष्ण प्रेम के लिए काम करता है, प्रचार करता है, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश करता है, तो वो सन्यासी है। वो सन्यासी, है ना? तो हमें हम एज ए डिसाइपल हम लोगों के लिए है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कृति, है ना? माम एव वैशन से प्रति जाना उसी प्रिय उसी में। 4 काम करने हैं हमें। मन भगवान को देना है, भक्त बनना है, भगवान की पूजा करना है, और भगवान को नमस्कार करना है। इसका मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा, भगवान कृष्ण के अनुकूल कार्य करना है। तो ये हम सबको करना है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जिसकी जो सामर्थ है उस सामर्थ से ये कार्य करना है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये था कि हम लोग बहुत ही सुंदर ग्रंथ पढ़ रहे हैं भक्ति संदर्भ, है ना? तो भक्ति संदर्भ में आज करेंगे 22, 23 एंड 24। 123, 120, सॉरी 122, 123 एंड 124 पढ़ेंगे। ठीक है? तो विषय ये है कि क्या अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करने से समस्त प्रकार के विपत्ति या उपद्रव या कलेश का नाश हो जाता है। हाँ, तो ये बहुत ही सुंदर पॉइंट जो है उपदेश श्री जीव गोस्वामी ने बताया। तो 122 में ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले हम ये श्रीमद् भागवतम का कोट पढ़ेंगे, 3:21-24, है ना? तो श्लोका में पढ़ती हूँ। न वै जातो मृषे वै सयात प्रजा यध्यक्ष मद अर्पण भवत विदेहि तिरस्रम मयि संग्री आत्मना, मयि संगी में आत्मना। कि श्री भगवान ने कर्दम ऋषि के प्रति ये बात कही है कि हे प्रजापति, एकाग्र चित्र से मेरा भजन करने वाले भगवान भक्तों का, विशेषतः आप जैसे
धर्मवेता के द्वारा बताया हुआ मेरा भजन पूजन कभी निष्फल नहीं होता है। इंग्लिश में पढ़िए राजेश्वर। Director of the Progedy Praj, Prajadhyan, the worship Mad Arhanam, the persons such as you, Bhavad Vidnev, who fully concentrate on me in their heart, my ये क्या है मतलब जी? यहाँ पे मई संगस्त भी आत्मानम। is never fruitless, na ve jatu manev syat. हाँ, न वे जातु मनैव सयात। है ना, कि अगर हम जो भगवान की भक्ति करते हैं किसके द्वारा, शुद्ध भक्त सरदम मुनि जैसे लोग जो भगवान की भक्ति कह करते हैं, ये जो प्रणाली भजन की बताते हैं, उनकी भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है ना। तो यहाँ पे बताया गया है, संगीत आत्मा नाम। इसका मतलब है जिसका मन, इसका मतलब समझोगा संगीत आत्मा नाम, कौन से लोगों को भजन निष्फल नहीं होता, संगीत आत्मा नाम, जिनके मन बुद्धि भगवान में आबद्ध रहते हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा, जो लिविंग रहते हैं, लिविंग लाइफ उनकी पूरी जो होती है कृष्ण भावना भावित रहते हैं, ऐसे भक्तों का भजन कभी निष्फल नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी एक और श्लोका है 11, 14, 18 में बताया गया है कि कहे गए हैं कि ग्रह उदाहरण ग्रहणी है कि विषय भोग में खींचे चले जाने वाले अजितेंद्रिय प्राकृत भक्त भी श्री भगवान की प्रबल भक्ति के प्रभाव से अधिभूत नहीं होते। थोड़ा डिफरेंट है ना। क्या बोल रहे, अधिभूत नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि यहाँ बाध्यमानत्वम शब्द से भक्त का कभी कभी श्री भगवान ध्यान से दूसरी ओर आकर्षित हो जाना समझना चाहिए। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे तो आपने देखा था कि जीव गोस्वामी ने कई संदर्भ लिखे हैं ना, छह छह संदर्भ लिखे हैं। तो भाई ये बोला जाता है कि भाई आप ये जो संदर्भ पढ़ रहे हैं तो भाई तत्व संदर्भ है, भागवत संदर्भ है, परमात्मा संदर्भ है, हम भक्ति संदर्भ से ही क्यों शुरू किए? पहले तो पहला पढ़ना चाहिए था तत्व संदर्भ। तो ये है कि भाई तत्व संदर्भ जो है गंभीर विषय है, संबंध ज्ञान के बारे में डिफिकल्ट होगा पढ़ने में। लेकिन भक्ति करने वाले जो साधक लोग हैं, है ना, जैसे हम जैसे लोग, तो हम जैसे लोगों को अगर भागवत संदर्भ पढ़ाया जाएगा जिसमें कि साधना के करते समय जो दिक्कतें आती हैं उनके जब बातों को हम समझ लेंगे, तो तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, प्रीति संदर्भ पढ़ने में आसान हो जाए। ठीक है ना, इसलिए हमें ये करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हमने कहा कि एकाग्रचित्त जो भक्त होते हैं, संग संग्रात, सॉरी श्लोका है क्या है, संसृत आत्मनाम, ये जो भक्त होते हैं, संसृत आत्मनाम भक्त जो होते हैं, इनके द्वारा भक्त कभी भी निष्फल नहीं होता। तो यहाँ पे बताते हैं, जबकि दूसरे में बताया जा रहा है कि 11, 15, 18 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जो भी हमने पढ़ा। इसमें बता रहे कि प्राकृत भक्त या अजितेंद्रिय भक्त भी भगवान की भक्ति के कारण जो अभिभूत नहीं होता, लेकिन इंद्रिय भोग त्याग नहीं पा रहा है तो भोग की वो निंदा करता है, ऐसा भक्त भी दृढ़ निश्चय से दीनता पूर्वक प्रार्थना करने पर बार बार विषयों में जब उसका मन चला जाता है लेकिन वो नाम जप नहीं छोड़ता। समझ में आ रहा है? नाम जप नहीं छोड़ता, तो वो इंद्रियों के द्वारा हारा नहीं जाता, ये कहा जा रहा है। कि कई बार लेकिन हम तो देखते हैं कि भाई, जैसे पहला श्लोक ये है कि भाई जो शुद्ध भक्त हैं उनका भजन निष्फल नहीं होता, तो भाई करदम मुनि के स्टेज पे हम लोग तो नहीं है। कोई भी भक्त है जो साधना भक्ति करे वो तो स्टेज नहीं है, यानी हमारा भजन निष्फल हो जाता है। तो कह रहे हैं हाँ, बाधित होता है, क्योंकि हमारा कभी कभी भक्ति करते करते विषयों में मन चला जाता है ना। लेकिन भगवान की अगर कोई व्यक्ति विषयों में जाने के बाद भी दृढ़ता पूर्वक हरि नाम जप करता है, भक्तों का संग करता है ना, तो वो भक्त जो है वो कभी भी, आज वो थोड़ा सा विचलित हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, बार बार चला जा रहा है, लेकिन हारा नहीं जाएगा जैसा कर्मी लोग हार जाते हैं। समझ रहे हैं कितना होप गिविंग ये श्लोका है? इसके बाद 11, 14, 18 इसको पढ़िए इंग्लिश।
If my devotee, Mam Bhakta, has not fully conquered his senses, Ajitendriya, he may be harassed by material desires, Vishayer Badhyamano api, हम्म but because of his generally strong bhakti, Prayah Praglabhya Bhaktya, हम्म he will not be नॉट defeated डिपीटेड by बाय sense gratification. विषय ना भी जायते Being फील bound बाउंड। means that sometimes the person become attracted to the Lord by meditation. He is thus not defeated. समझ में गया। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति प्राकृत भक्त है, अभी इंद्रियां उसकी अजितेंद्रिय है, तो क्या होता है, भगवान की प्रबल भक्ति के प्रभाव से क्या होता है, अभिभूत नहीं होगा भाई, उसको कृष्ण प्रेम थोड़ी मिल जाएगा। लेकिन होगा क्या, अगर उसकी कभी कभी आकर्षण उसका हो भी जाता है विषय भोग की तरफ, लेकिन दृढ़ता पूर्वक भक्ति करता रहता है, जैसे हम जैसे साधक लोग। हम्म तो क्या होता है, वो भगवान उसको आगे निकाल देंगे, उसकी इंद्रियों से उसकी हार नहीं होगी, जैसे कि बाकी मार्गों में ज्ञानी कर्मियों की हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है भक्ति करने के मार्ग में, भगवान के द्वारा शरणागत होने के लाभ, और जो ज्ञान मार्गी होते हैं, कर्म मार्गी, जो अपने योग के द्वारा अपने बल पर जो प्राप्त करना चाहते हैं भगवान को, उनके पास ये बात नहीं रहती है। उनका अगर फॉल डाउन हो जाता है तो उनको फिर से पूरा सर्कल पूरा करना पड़ता है, आपका हर हजारों जन्म लगते हैं उनको, है ना। लेकिन भक्त के साथ क्या होता है, अजितेंद्रिय नहीं है, भक्ति बार बार चला भी जा रहा है, तब भी वो डिफीट नहीं होता भगवान की कृपा से। तो जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, कि हम बाहर का खाना, जैसे बहुत से ऐसे हो गए ना, हम लोग साधना कर रहे हैं, देखिए बहुत से ऐसे कार्य करते हैं, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग बाहर खा लेते हैं, है ना, जो कि बाहर गए हैं तो चलो ठीक है सात्विक देखे खाए, लेकिन वो भक्त तो नहीं होते जो कुकिंग कर रहे हैं। या कभी कभी कुछ भक्तों का देखो ना, क्रिकेट के प्रति बहुत लगाव होता है ना। तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन कभी कभी क्रिकेट भी देखते रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट खत्म कर देंगे अगर वो भक्ति करते रहेंगे दृढ़तापूर्वक, है ना। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि बहुत अपने पसंदीदा सितारों को देखना, या कभी कभी हम लोग नहीं स्क्रॉलिंग करते हैं व्हाट्सएप यूट्यूब तो ये सब क्या है, विषय संगार, है ना। लेकिन क्या है, विल नॉट डिफीट बाई सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसा नहीं होगा। हिंदी पढ़िए फटाफट। भक्तों का विषय द्वारा, विषयों द्वारा। भक्तों का विषयों द्वारा अनभिभूत अर्थात पराजित न होने का तात्पर्य यह है कि जैसे श्रीमद् भागवतम 11.20.27 में कहा गया है कि जिस भक्त में भगवत कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है और सांसारिक कार्यों से वैराग्य भी हुआ है, वह समस्त कामनाओं को दुख रूप जानकर भी यदि उन्हें त्याग करने में समर्थ नहीं होता, तो उसे विषयों की निंदा एवं अपना दुर्भाग्य समझते हुए मेरा दृढ़ निश्चय से भजन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि विषयों की ओर आकृष्ट होते हुए भी भक्त उनको दुख रूप समझता है एवं उनकी तथा अपनी भी निंदा करता रहता है। यही विषयों द्वारा अभिभूत न होना है। ऐसे होते हुए भी श्री भगवान के प्रति भक्त अपनी दीनता निवेदन करते हुए भक्ति का ही बार बार अनुसरण करता रहता है। यस, समझ गए। अब हम पहचानेंगे कैसे, देखो कर्मी भी भक्ति भक्ति मतलब थोड़ा बहुत जाते हैं भक्ति करते हैं, और फिर लेकिन अपना जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं। अब भक्त के साथ भी ये कहा जा रहा है कि कभी कभी उसका मन जो चला जाता है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि वो दृढ़ निश्चय से भजन लगातार करता ही रहता है, और वो जब भोग कर रहा है इंद्रिय तृप्ति का, तो भोग करने के बाद उसको ग्लानि और पश्चाताप होता है, मैंने क्यों किया, मैंने अपना टाइम क्यों बर्बाद किया। और खाली वो ऐसा कहता नहीं है, या ऐसा रिपेंडेंट नहीं करता है, बल्कि वो दीनता पूर्वक रो रो के भगवान से प्रार्थना करता है। इसका मतलब है ये ऐसा भक्त इंद्रियों के द्वारा कभी हारा नहीं जाएगा। कितना सुंदर डेफिनेशन बताया है जी कुसुम ने, है ना, कितना होप गिविंग है। तो एटलीस्ट हमें भक्ति के मार्ग में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारा सामर्थ्य कार्य नहीं करता है, हम बस ईमानदारी से चलते रहें, और दृढ़ता पूर्वक हरि नाम किसी भी परिस्थिति में हम करते हैं, और प्रोग्रेस भक्तों का संग करें। तो क्या होगा,
रिपेंडेंट रखें, इंद्रिय तृप्ति होने पर पश्चाताप करें और दोबारा न करने का प्रयत्न करें, तो भगवान ऐसे भक्तों की इंद्रिय तृप्ति निकाल देते हैं। मैं आपको एक अपना उदाहरण बताती हूँ। बहुत शुरू में जब महाराज को फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, तो हमारे जो उस समय भक्ति के मेन लीडर थे, हर हिज हर सॉरी हिज ग्रेस हरि कीर्तन प्रभु जी, तो उनके यहाँ गुरु महाराज आते थे। तो गुरु महाराज फर्स्ट टाइम आए थे, तो हमारे घर ले आए, फ्लैट वहीं बगल में था। तो हरि कीर्तन प्रभु महाराज को हमारे घर भी ले आया, और महाराज बहुत स्नेह दिखा रहे थे हम लोग से, जैसे होता है ना नए लोगों के प्रति थोड़ा महाराज दिखाते, तो हमें बहुत स्नेह दिख। तो महाराज के रूम में बैठे, मेरे ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ड्राइंग रूम में टीवी होता है, तो टीवी था वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत जो भी बात करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, इस टीवी की जगह यदि राधा गोविंद होते तो ज्यादा अच्छा है ना। अब गुरु महाराज तो चले गए, और मैं जब भी टीवी को देखती थी तो मैं बस यही सोचती थी कि ये कैसे छूटेगा। इतना अकेलापन लगेगा, टीवी नहीं रहेगा तो टीवी से टाइम पास हो जाता है ना। तो हम कहते, मतलब हम, मेरे मन में ये आया कि महाराज देखो सन्यासी हैं, तो सोचते हैं हम लोग भी सन्यासी हो जाएंगे। हम लोग कहाँ सन्यासी हो सकते हैं, टीवी भी कहाँ छूट सकता है भाई, थोड़ा बहुत अभी कोशिश कर रहे हैं भक्ति की। लेकिन चमत्कार क्या हुआ कि आज उस टीवी की जगह हमारे घर में राधा गोविंद है ना, रुक्मिणी द्वारकाधीश स्टैब्लिश हो गए। कैसे स्टैब्लिश हुए? मेरा आसक्ति तो टीवी में पूरी तरह से थी, लेकिन उनकी आसक्ति जो भगवान में थी, वो चाहते थे कि हमारी ये आसक्ति छूट जाए और हम रियल आसक्ति में चले जाए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि हम लोग टीवी भी जैसे चीज को छोड़ के, हम लोग को लगता है टीवी के बिना जीना क्या। टीवी के बिना जीना क्या। तो आज तक हमारे घर में टीवी की जरूरत ही नहीं होती है कभी। तो इस तरह से छूटा। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर हम साधना कर रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भक्ति संदर्भ का, तो साधना भक्ति अगर हम करते रहते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है राजेश्वरी, आगे दे। ठीक है, इसके आगे का हम पढ़ते हैं। तो ये था 122 सेक्शन में हमने पढ़ा। अब 123 में कहते हैं कि जब भक्ति का दुष्ट जीववादी भय निर्माण तक तत्व करते हैं, अर्थात दुष्ट जीवों के भय को भी भक्ति निवारण करने वाली है। अभी हमने क्या पढ़ा? अगर हमारी इंद्रियां अजितेंद्रिय भी हैं, तो क्या होगा? अगर हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवत कृपा से भगवान हमारी उन आसक्तियों को हटा देते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि जब हम भक्ति करते तो अनेक प्रकार के भय भी हमारे जीवन में आते हैं, और वो भय जो है, वो उसका निराकरण भी भगवान कैसे करते हैं? अगर कोई सिंसियर भक्ति करता रहता है तो कर देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 7:5, 43, 44, है ना, 43, 44, 7:5, 43, 44। तो ये श्लोक में बता रहे हैं, नारद जी युधिष्ठिर के प्रति कहते हैं कि बड़े बलवान हाथियों से कुचलने वाले विषैले सर्पों से डसवाने पर भी, जो कृत्यादि मारण उपचारों से, पर्वत की चोटियों से गिराए जाने पर, मर्त से के द्वारा दफनाए जाने पर, विष देने पर, भूखा रखने पर, बर्फ, आंधी, अग्नि, समुद्र आदि कहीं से भी गिरा देने पर, पत्थर पर्वतों से नीचे दबा देने पर भी प्रहलाद महाराज की रक्षा सदैव हुई, भगवान नरसिंह के द्वारा। हिरण्यकश्यपु ने अपना सारा सारा जो योजना बनाई प्रहलाद महाराज को मारने की, लेकिन उसकी कोई योजना भी सफल नहीं हुई, और सदैव नरसिंह भगवान ने उनकी रक्षा की। भय से रक्षा करते हैं भगवान, है ना। तो जितने भी प्रकार के भय होते हैं, तो भय अच्छे भी होते हैं और भय बुरे भी होते हैं, है ना। अच्छा भय होना चाहिए, है ना। तो भय, दुख, भय, पीड़ा आदि का भक्ति नाश करती है। कैसे करती है? तो क्या ये बात केवल जीव गोस्वामी ऐसे ही करे? नहीं। अब वो बताएंगे कि कैसे। श्रीमद् भागवतम का श्लोक ये बताया
तो ये एक एग्जाम्पल है कि जिन मृत्यु के भय, जो सबसे ज्यादा बड़ा भय होता है, उससे भी भगवान रक्षा करते हैं। हम्म। तो जैसे कि सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था ना भक्ति रसामृत सिंधु में, कि हमारे जो कर्म होते हैं उनमें क्या होता है, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज, ये सब होता है ना। तो चक्र चलता है। तो सबसे पहले भगवान की भक्ति करने से अप्रारब्ध यानी हमारा जो संचित कर्म है वो नष्ट हो जाता है ना। तो जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को बहुत प्रताड़ित कर रहा था, तब भी भगवान ने उनकी रक्षा की। और उनका जो निडर स्वभाव था प्रहलाद महाराज का, वो देखकर हिरण्यकश्यपु जो है वो भयभीत और चिंतित हो जाता था। और इसके आगे भी श्लोका है 10:6-3 में, पूतना वध का, कि कहा जाता है कि जहां श्रवण कीर्तन होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, भूत पिशाच आदि का जो भय होता है वो कभी नहीं सताता। तो देखिए यहाँ पे ये प्रूफ किया जा रहा है कि यदि आप भगवान की शुद्ध भक्ति परंपरा के अनुसार करते हैं, तो आपका भय जो है, चिंता है, इसका नाश हो जाता है। विष्णु पुराण में कहे गए ये वचन भी स्मरण करने योग्य है कि व्रज की नोक के समान कठोर इस हाथी के दांत जो मेरा स्पर्श करते ही चूर चूर हो जाता है। श्री प्रहलाद ने कहा, ये मेरा बल नहीं है, ये श्री जनार्दन भगवान के स्मरण का महाविपत्ति का पाप विनाशकारी है। अर्थात प्रहलाद महाराज जी ने भगवत व्यक्ति को ही सब अपनी उक्त सब विपत्ति भय के विनाशकारी कहकर निरूपण किया है। तो श्रीमद् भागवतम ये प्रमाण है कि समस्त प्रकार से भय से भगवान जो है वो रक्षा करते हैं। और फिर आगे भी श्रीमद् भागवतम का एक और श्लोक उदाहरण दे रहे हैं कि 10:6-3 में, कि यहाँ बताएगा कि जहां मनुष्य अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों का भय दूर करने वाले भक्त वत्सल श्री भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण इत्यादि होता है, वहां राक्षस भूत पिशाच इन सब का कोई भी चाल चल नहीं चलता है ना। भूत प्रेत पिशाच से उत्पन्न होने वाले जो भय है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए जहां हरि नाम होता है ना, हमने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, है ना। तो भगवान के भक्त जब भगवान का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वहां पे किसी प्रकार का भी कलेश नहीं आता। विरध नारदी पुराण से फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो एक कहा था भाई आप तो श्रीमद् भागवतम का बोल रहे हैं, तो पुराण से भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जहां विष्णु भगवान की पूजा होती है, परायण होता है उनका भक्ति का, वहां कोई विघ्न बाधा नहीं डालती। क्या राजा, क्या चोर, क्या व्याधि, कोई भी वहां उपद्रव नहीं कर सकता। प्रेत पिशाच गण देवता ग्रह, है ना, हम लोग बहुत ज्योतिष के पास जाते हैं, ग्रह बाल ग्रह डाकनी राक्षस आदि कोई भी श्री अच्युत के भक्त को पीड़ा नहीं दे सकता। हमारे पास प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है भक्ति सिद्धांत, सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर का, है ना। आपने देखा था कैसे कैसे जादू टोना होता था, उन्होंने श्रीमद् भागवतम से आश्रय लिया और उनका कोई बाल भी बाका नहीं। आज भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है। जो एक उनके पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने निर्भयता अपने पुत्र को भी प्रदान की, है ना। तो हम सब भी उसी परंपरा में आगे बढ़े हुए हैं। इसीलिए जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, भागवत गीता आदि का श्रवण करते हैं, तो हमारे जीवन भी समस्त प्रकार के भय का नाश हो जाता है। ठीक है। 124 में जो है वो बताया जा रहा है, श्रीमद् भागवतम का एग्जाम्पल दिया जा रहा है 3:22-27 में। यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर के प्रति कह रहे हैं कि जरादि शरीरादि शोकादि मानसिक अनावृष्टि यानी वर्षा से होने वाले, दैविक यानी अग्नि आ जाए, आंधी आ जाए, तथा शत्रुओं मनुष्य तथा भौतिक कलेश श्री हरि के चरणाश्रित भक्तों को दुख पीड़ा नहीं दे सकते।
समझ में ना? कैसे पीड़ा दे सकते? देखो उसमें कितनी पीड़ाएं आ गई, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ये ये केवल जीव गोस्वामी ऐसा नहीं कि अपने मन से कह रहे हैं, शास्त्र परिचय के साथ, शास्त्र प्रमाण के साथ वो ये बात रख रहे हैं। तो ये कई लोग को जब ये वर्णन किया जाता है तो लोग सोचते हैं कि भक्ति के बारे में ये अतिशयोक्ति कह रहे हैं, हाँ? क्योंकि ये लोग भक्त हैं तो ये लोग भक्ति के लिए ज्यादा अपने आप को अतिशयोक्ति कर, नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये प्रमाण है, ये ऐसा होता है। क्योंकि भगवान परम पवित्र है, सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान है वो। इसलिए कोई भी उन जो जो उनकी भक्ति भी करता है तो सेम वो भक्त जो है उसी तरह से समस्त प्रकार के उत्पीड़न से प्रभावित नहीं होता। तो गरुड़ पुराण से भी देखिए यहाँ पे है कि जिसके हृदय में श्री मधुसूदन, है ना, मधुसूदन किसका नाम है? आनंद प्रदा कृष्ण, थैंक यू। अवसाद करने वाले, माता जी ठाकुर जी का नाम है। ठाकुर जी का नाम है मधुसूदन। तो उसे दुर्वासा ऋषि का भयानक श्राप, अभी देखिए आप लोग को एक पता कथा, ऐसा नहीं है कि मतलब खाली ये जो दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया तब भी उस श्राप का भी कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि सुदर्शन चक्र जो है ऐसा गया दुर्वासा के पीछे कि दुर्वासा हर जगह गए, ब्रह्मा तक चले गए, शिव जी तक चले गए, स्वयं भगवान की शरण भी ग्रहण किए। भगवान ने कहा भैया आपने हमारे भक्त के प्रति जो है वो जो है अपराध किया है, आप उनकी शरण ग्रहण करेंगे तभी होगा, मैं भी नहीं बचा सकता। तो ये है, तो भगवान के भक्ति करने का हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करनी चाहिए। अगर विषयों में मन चला भी जाता है, थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हैं साधन स्तर पर, धीरे धीरे भगवान उसको पवित्र कर देंगे, भक्तों के संग से वो सब चीज छूटता जाएगा। तो उपयुक्त अनुच्छेद में भक्ति हर प्रकार के दुख, भय, पीड़ा का नाश करने वाली है, ये निरूपण होता है। और 125 में बताया गया कि अब भक्ति का पाप नाशक तत्व, है ना, हमने बताया था कि भक्ति के कई होते हैं ना, कि क्लेश अग्नि, शुभदा, है ना, पाप नाशन करती है। तो इसमें बताएंगे कि कैसे पाप नाशक तत्व कहते हैं, कि पाप का नाश किस प्रकार होता है। तो हमने वो बताया था भक्ति रसामृत सिंधु का पूरा चक्र, है ना, प्रारब्ध, कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। तो सबसे पहले भक्ति करने पर क्या नाश होता है? अप्रारब्ध। तो इसमें श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है 11:24-16 में भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ी के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति से समस्त संचित कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। बोला जा रहा है पाप का नाश कैसे करती है? पूर्णतया संचित कर्म सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं, है ना। यानी पीछे का स्टॉक कर्म बंधन जिससे बनेगा वो सब भगवान सबसे पहले नष्ट कर। प्रारब्ध में जो कष्ट हो रहा है वो बस इसलिए हो रहा है कि हमारा शुद्धिकरण हो जाए, समझ में आ रहा? तो बताते हैं कि प्रारब्ध में जो अभी मिल रहा है, भाई भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी तो दुख मिल रहा है, तो कहते हैं कि जैसे अगर कोई कमल का पुष्प है ना, कमल का पुष्प है, उसमें अगर सुई से मान लीजिए छेद कीजिए, कितना टाइम लगता है राजेश्वरी? बहुत ही कम टाइम लगेगा। कितना कम टाइम। तो ये प्रारब्ध में जो दुख मिल रहा है ये उसके शुद्धिकरण के मिल रहा है, और उसका टाइम कितना है? कमल का फूल में जितना सुई में छेद करने वाली बात। तो दुखों से कभी नहीं डर, इसीलिए भक्त क्या कहते हैं? तत्ते अनुकंपान सुसमीक्ष मानो भुंजान ए आत्मकृतम विपका हृदय वाक बस विविध नमस्ते जीवित मुक्ति पदे सदा। भक्तों के लिए तो दुख आता है तो वो और उनकी संपत्ति बन जाती है, क्योंकि जानते हैं कि अब हम भगवान की भक्ति और स्मरण अच्छे से करें, है ना। तो इसलिए श्रीधर ठाकुर टीका लिखते हैं कि भोजन आदि पकाने के लिए जलाई हुई अग्नि जैसे लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार वाणी आदि इंद्रियों के आचरण में हुई मेरी भक्ति समस्त पापों को जला देती है। श्री भगवान स्वयं अपनी भक्ति की महिमा बताते हैं, दृष्टान देते हैं। यही अभिप्राय, दृष्टान देते समय सुसमिधार चितः अर्थात बड़ा बड़ी लकड़ियों का ढेर भी, परंतु अग्नि के विषय में सुदृढ़ शब्द नहीं कहा जाता, अर्थात अदृढ़ थोड़ी सी अग्नि भी बहुत बड़े ढेर को भस्म कर देती है। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा अनुष्ठित हुई थोड़ी सी भी भगवत भक्ति, थोड़ा सा भी कुछ जो भक्ति करने पर
जो कुछ पापों को क्या करती है, नष्ट कर सकती है, और जो कृष्ण स्नान अर्थात समस्त पापों को पूर्णतः जला देती है। अग्नि का एग्जाम्पल दिया गया। तो इस प्रकार पाद्म पाताल खंड के वैश्य महात्म्य में भी कहा गया कि जैसे अग्नि लकड़ियों के बड़े ढेर को भस्म कर देती, कितनी भी बड़ी लकड़ी रख लीजिए, लौट के लौट रख लिया, अगर बढ़िया अग्नि जल रही है तो भस्म हो जाता है, हर कुछ भस्म हो जाता है अग्नि। उसी तरह से भगवान की भक्ति अग्नि के समान होती है, शुद्ध होती, उसमें हमारे जो पाप कर्म हैं वो जो है भगवान हमारे समस्त पापों को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, और जीव केवल अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाता है और भगवत भक्ति करते हैं तत्काल। ये सब कैसे होता है? तत्काल होता है सर, बहुत करोड़ों साल लगेगा, तत्काल होता है। तो यद्यपि श्रीमद् भागवतम में कहा कि जो व्यक्ति अवश्य भाव में गिरते पड़ते भयभीत होकर श्री हरि इस नाम का उच्चारण करता है, तब उसे कोई यातना दुख भोग नहीं करना पड़ता, है ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं, सारांश देखे हैं कि अ, इसमें बताया तस्मात अर्थात शब्द में हेतु निर्देशन द्वारा विधि की अपेक्षा का दोष भक्ति में दिखता है, किंतु भक्ति सापेक्ष नहीं है। अग्नि का दृष्टांत देकर भक्ति के स्वभाव का निरूपण किया गया, अर्थात जैसे भक्ति का स्वभाव ही है कि लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देता है, किसी बात का वो अपेक्षा नहीं करता, उसी तरह भक्ति का स्वभाव है समस्त पापों को, समस्त मतलब समस्त, कितने भी बड़े पाप हो, समस्त दुखों को, समस्त भयों को, समस्त यातनाओं को, समस्त कलेशों को पूर्णतः नष्ट करने में सक्षम है। तो एक और उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 11-35, है ना, 11-35 श्लोका में बता रहे हैं। कहा गया कि भक्ति का साधन करने वाले व्यक्ति आंख बंद कर कर भी भागवत पद की ओर अग्रसर होता है, तो क्या होता है, उसके कर्म ज्ञान आदि के साधन सापेक्ष साधन प्राप्ति में जो विलंब हो रहा है वो भक्ति में निराकृत किया जा सकता है। अर्थात भक्ति साधन के बाद विलंब की भी अपेक्षा नहीं करती, साधक के बाद विलंब की अपेक्षा भी नहीं करती, इसलिए पद्म पुराण में कहा गया तक्षणात् शब्द का भक्ति का आचरण करते ही तक्षण, कितने क्षण, तक्षण। एक बार शिल प्रभुपाद से भी पूछा गया था, है ना, बहुत फेमस वीडियो है प्रभुपाद का, तो उनके बोलते हैं कि मतलब अगर हम कब करेंगे भक्ति, कब हमारे पाप नष्ट होंगे, कब हम भगवत प्रेम प्यार करें, विद इन 1 मिनट यू कांट रीड भगवत गीता, विद इन 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड भी बोला प्रभुपाद। 1 मिली सेकेंड का मतलब क्या है, मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कितना टाइम में? व्हेन यू सरेंडर, व्हेन यू सरेंडर विद इन 1 सेकेंड, है ना। तो ये सब जो बात है ये हमें समझ लेते, सारांश ये है कि भक्ति का स्वभाव है कि वो पापों को जला देता है एवं वो किसी साधन या काल की भी विषय की अपेक्षा नहीं करता, वरना श्रीमद् भागवत में आंख बंद करके भी आप भक्ति कर रहे हैं, ज्यादा आपको नई नॉलेज है, ज्यादा आप विद्वान नहीं है, आंख बंद करके भी भक्ति का करने पर तब भी उसका समस्त पाप चढ़ जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप क्रोसिन दवा खाते हैं, बुखार आ जाता है, तो ना क्रोसिन हम लोग पहले खाते थे, पता नहीं अब तो पता नहीं तो उस क्रोसिन दवा में क्या डला है आप जाने चाहे न जाने, दवा खाने से बुखार उतर जाता है। उसी तरह से भक्ति करते हैं, हमें कितना नॉलेज है नहीं नॉलेज है पता नहीं, लेकिन अगर हम शरणागत हैं, परंपरा से हैं, तो आपका सारा मार्जन हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिल्पी प्रपात की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, जय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल।